साथियों जय जोहार। अब से कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है। बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है और इससे पहले प्रदेश की जनता, बेरोजगार, महिलाएं, कर्मचारी, सभी वर्ग की नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आज के बजट में किस वर्ग को क्या मिलने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि इसके बारे में ओपी चौधरी वित्त मंत्री जी के द्वारा पहले ही कुछ कुछ संकेत दिए गए हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए गारंटी, किसानों के लिए गारंटी, आदिवासियों के लिए गारंटी, बेरोजगार युवाओं के लिए गारंटी, नौकरी की गारंटी और भी कई प्रकार की मोदी की गारंटियों का असर आज के बजट में देखने को आपको मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक वर्ग अपने आप को अछूता इस बजट से अभी भी महसूस कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक ना ही वित्त मंत्री जी के द्वारा, ना ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा और ना ही किसी मंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि इन वर्ग के लोगों को भी इस बजट में कुछ ना कुछ सौगात जरूर देंगे। हालांकि वित्त मंत्री जी के द्वारा ये बात कही जा रही है कि प्रदेश की जनता के साथ साथ सभी वर्ग को साथ में लेकर आज का जो बजट है वह पेश किया जाएगा। तो इसके बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां भी चल रही हैं, कई प्रकार की बातें चल रही हैं बजट को लेकर, किसको क्या मिलने वाला है। तो ये देखने वाली बात होगी कि प्रदेश की जो आम जनता है उनके लिए रामलला दर्शन की योजना को पहले ही वित्त मंत्री जी के द्वारा बता दिया गया है कि जो श्रद्धालु हैं उनको रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। महतारी वंदन योजना को लेकर सरकार की स्थिति साफ हो चुकी है। किसानों को लेकर भी स्थिति वित्त मंत्री जी के द्वारा साफ कर दी गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को धान के बोनस की जो राशि है उसको दिया जाएगा। लेकिन अब एक वर्ग अभी बच गया है जिसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी जो घोषणा है या किसी प्रकार का कोई भी हिंट ना ही वित्त मंत्री जी के द्वारा दिया गया है, ना ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तो प्रदेश के जो कर्मचारी वर्ग हैं, जो कई बार लगातार इस बात को उठाते रहे हैं, जैसे कि नियमित कर्मचारियों का डीए और डीआर का जो मुद्दा है उसको, साथ ही प्रदेश के अनियमित संविदार, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कलेक्टर दर कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारी, मानदेय, जॉब दर, श्रमायुक्त दर के कर्मचारी, रसोईया कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी, ये एक बहुत बड़ा वर्ग है। साथ ही छोटे छोटे कैटेगरी के कर्मचारी हैं और इनकी मांग भी कुछ बड़ी नहीं है, छोटी सी मांग है। तो क्या इस बजट में इस वर्ग के कर्मचारियों को सरकार कुछ सौगात देगी? क्योंकि पिछली सरकार में कई बार हड़ताल की, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों का जो रवैया था काफ़ी अड़ियल था। वे कर्मचारियों की बात को सुनना ही नहीं चाहते थे। केवल 5 साल तक कमेटी का खेल उनके द्वारा खेला गया और लास्ट में कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने में वे पूरी तरह से असफल रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कर्मचारियों का झुकाव बीजेपी की तरफ ज़्यादा हो गया और आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। तो साथियों, इलेक्शन से पहले भाजपा के द्वारा भी कर्मचारियों से काफ़ी बड़े वादे किए गए थे, जैसे रसोईया कर्मचारियों से 3 माह के अंदर उनकी मांगों को पूरा करने का वादा, उनकी जो वेतन है उसमें 50% की वृद्धि करने की बात भाजपा के द्वारा कही गई थी, जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। हालांकि 4 महीने का जो वेतन शेष बच रहा था उसमें से 2 महीने का वेतन रसोईया कर्मचारियों के खाते में आ चुका है। लेकिन इस बजट से पहले रसोईया कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरे जी के द्वारा सरकार को स्पष्ट जवाब उनके द्वारा मांगा गया है कि उनकी जो मांग है उसको कब तक वे पूरा करेंगे, 50% वेतन वृद्धि कब तक वे करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें संविदा कर्मचारियों की, तो संविदा कर्मचारियों का संघर्ष काफ़ी लंबा रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों के समय में उनके द्वारा जल सत्याग्रह भी किया गया, रथ यात्रा निकाली गई, पद यात्रा निकाली गई और लास्ट में जब उनकी मांग सरकार ने पूरी नहीं की तो संविदा कर्मचारियों के द्वारा इच्छा मृत्यु की मांग भी सरकार से की गई थी। लेकिन घमंडी सरकार का दिल नहीं पसीजा और संविदा कर्मचारियों की जो मांग है उसको ज्यों का त्यों पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा छोड़ दिया गया था। नतीजा आप सबके सामने है, कांग्रेस का सफाया छत्तीसगढ़ से हो चुका है और कर्मचारी अब हो सकता है कि भविष्य में कभी भी कांग्रेस के ऊपर भरोसा ना करें, क्योंकि कांग्रेस की जो कथनी और करनी है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है। तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में ये बात स्पष्ट थी, उल्लेख किया गया था कि अगर सरकार बनती है तो कर्मचारियों का अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का रिक्त पदों में नियमितीकरण किया जाएगा। बावजूद उसके किसी भी कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं किया। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सालों से वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है। बहुत से कर्मचारियों की छटनी भी हो चुकी है, वे अभी तक अपनी बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो ऐसे कर्मचारियों का आज के बजट में सरकार क्या करने वाली है? क्या सरकार कर्मचारियों का स्थायीकरण करेगी? क्या उनको 100 दिन की कमेटी की जो बात कही गई थी उसके तहत कुछ राहत मिलने वाली है? क्या कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का कोई प्रावधान रहेगा या फिर उनके स्थायीकरण का कोई प्रावधान रहेगा? जैसे कि मध्य प्रदेश और हरियाणा की बात वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा कही जा रही थी कि अगर छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर कर्मचारियों को स्थायीकरण का दर्जा दिया जाएगा और उनको जो पद हैं उसमें समायोजन करने की कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, कई प्रकार की जो मांगें हैं कर्मचारियों की रही हैं, लेकिन अभी की डेट में कर्मचारियों की सिर्फ एक ही मांग है कि उनका स्थायीकरण किया जाए ताकि उनका जो भविष्य है वह सुरक्षित हो सके। कोई भी उनको कभी भी, कोई भी अधिकारी उनको कभी भी सेवा से ना हटा सके और वे निरंतर कम से कम अपनी सेवा दे सकें, क्योंकि अगर किसी कर्मचारी को सेवा से हटाया जाता है तो फिर उसके सामने काफ़ी बड़ी आर्थिक परिस्थिति खड़ी हो जाती है जिसका सामना करने में वे कहीं ना कहीं असफल रहते हैं और ऐसे में फिर कर्मचारी मानसिक रूप से अस्वस्थ भी हो जाते हैं। तो साथियों, बीजेपी सरकार के द्वारा जो बात कही गई थी कि इलेक्शन जीतेंगे तो 100 दिन के अंदर एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी में जो अनियमित कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हैं उनको शामिल किया जाएगा और उनकी मांगों को पूरा करने पर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कमेटी गठन नहीं हुआ है, तो इस बजट से कर्मचारी भी उम्मीद करते हैं कि नियमित कर्मचारियों को डीए और डीआर प्लस जो संविदा अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का स्थायीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की छटनी रोकने के संबंध में कोई ठोस पहल होना चाहिए, उनका स्थायीकरण का मार्ग प्रशस्त हो आगे, उसके लिए कुछ योजना सरकार को बनानी चाहिए। क्योंकि अगर बीजेपी सरकार के द्वारा भी कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूर्ववर्ती सरकारों की तरह भाजपा सरकार भी अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह से असफल रहेगी और प्रदेश के जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनका विश्वास भाजपा के ऊपर से पूरी तरह से उठ सकता है, क्योंकि काफ़ी उम्मीद भाजपा सरकार से कर्मचारियों को है और इसी उम्मीद को बरकरार रखने के लिए भाजपा सरकार को कर्मचारियों की मांगों को इस बजट में पूरा करना चाहिए और उनकी जो मांग है उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो, कुछ ऐसा निर्णय सरकार को आज के बजट में लेना चाहिए। बहरहाल किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और ग्रामीण स्तर में कई प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को संचालित करने के लिए आज के बजट में प्रावधान किया गया है। गांव में माइक्रो एटीएम लगाए जाएंगे ताकि गांव के जो लोग हैं, किसान हैं, उनको पैसा निकालने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, फिंगरप्रिंट के माध्यम से वे पैसा निकाल सकें और उनको शहरों की तरफ ना जाना पड़े, परेशान ना होना पड़े। वहीं पर किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना का प्रावधान भी सरकार के द्वारा किया गया है, जिसके तहत किसानों को धान के अंतर की जो राशि है बोनस के रूप में दी जाएगी। प्रदेश की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से साल के 12,000 रुपये महतारी बंधन योजना के तहत देने की घोषणा पहले ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा चुकी है। तो आज के बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रदेशवासियों को क्या सौगात देने वाले हैं, इसके बारे में आपको कुछ ही समय में पता चल जाएगा। 12 बजे वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे, उससे पहले प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल में आज स्कूल शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के सवालों का जवाब देंगे। स्कूलों में खरीदी का मामला आज सदन में गूंजने वाला है। धर्मलाल कौशिक स्कूलों में बिना निविदा के सीधे खरीदी का मुद्दा उठाएंगे। वहीं पर डीएमएफ फंड से आत्मानंद स्कूलों में किए गए खर्च को लेकर भी आज सदन में सवाल पूछे जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ का बजट अब से कुछ ही देर में पेश होने वाला है। तो साथियों, आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को, बेरोजगारों को सरकार क्या सौगात देने वाली है इस बजट में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। आपकी जो बात है, आपकी जो सोच है और आपकी मांगों को इस चैनल के माध्यम से लगातार उठाया जाता है। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय छत्तीसगढ़।